अपने हाथों को उठा लो। आप चाहते हो पवित्र आत्मा से भरना? अपने पड़ोसी को बोलो, जीसस क्राइस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट आज्ञा क्या है बता। बोलो अपने पड़ोसी को, यीशु मसीह की सबसे इंपॉर्टेंट आज्ञा क्या है आज? पता है क्या है? क्या है? ऊंची बोलो, क्या करना है? जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन वो चेलों के संग रहे और मिरेकल्स करते रहे, उनके साथ खाना खाते रहे, उन्हें यह दिखाने के लिए कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं हड्डी और मांस हूं, मैं जी उठा हूं। 40 दिन प्रचार करने के बाद वो एक पहाड़ पे थे और उस पहाड़ पर परमेश्वर ने कहा, मत्ती 28 उसकी 19 और 20 आयत में उसने कहा, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। सिर्फ गूंज कम करने के लिए बोला। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। फिर से पढ़ेंगे, मत्ती को उसने कहा, तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। अगर आप अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन देखना चाहते हैं, आज एक बहन यहां बैठी है जो बोलती है और वो दुखी है और ये कह रही है परमेश्वर को, क्या यही लाइफ है? एक आदमी जो फाइनेंशियली पेन में है, कर्जों में है, बीमारियों में है, वाइफ बीमार है, बच्चे बीमार हैं, और वो कह रहा है क्या यही लाइफ है? एक यंग आदमी डिप्रेशन में है, नशों में है, और उसे लगता है क्या यही लाइफ है? नहीं, ये आपका बेस्ट वर्जन नहीं है। ये वो नहीं है जो परमेश्वर आपको देखना चाहता है। लेकिन अपने आप में से बेस्ट वर्जन निकालने के लिए आपको एक आज्ञा को फॉलो करना होता है जो बाइबल में लिखी गई है। परमेश्वर की हर एक आज्ञा के साथ परमेश्वर की आशीष है। अगर उसने ये कहा है, मेरी चर्च में एक व्यक्ति आया, उसको किसी ने बता दिया कि तू चर्च में जाएगा तो तेरा डाइवोर्स, जो छुटकारा तुझे जल्दी हो जाएगा, तेरी वाइफ के साथ उसका डिवोर्स चल रहा था। वो चर्च में आया और चर्च में प्रचार चल रहा था कि डाइवोर्स से परमेश्वर नफरत करता है। जब उसने सोचा कि परमेश्वर तो डाइवोर्स से नफरत करता है, तो मैं प्रेयर कैसे करूं कि परमेश्वर मुझे जल्दी छुटकारा दे। उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, परमेश्वर मुझे छुटकारा नहीं चाहिए, तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। प्रार्थना करने के थोड़े महीने बाद ही उसकी वाइफ से उसका पैचअप हो गया, वो वापिस आई, उनके फिर बच्चे हुए और बच्चे हुए, और वो दोनों इकट्ठे रहने लगे। क्योंकि परमेश्वर की हर एक आशीष जो है वो उसके वचन के साथ जुड़ी हुई है। परमेश्वर की सारी ब्लेसिंग्स उसके वचन के साथ जुड़ी हुई है। आप क्रिश्चियन घर में जन्म हुआ, आप क्रिश्चियन घराने में जन्मे, आप पास्टर के बेटे हैं, आप बिशप के बेटे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाइबल के मुताबिक परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। वो ये देखता है कि ये आदमी क्या मेरे वचन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर की हर एक आशीष उसके वचन के पीछे छुपी है। एक भाई मुझे संडे मिला और उसने मुझे अपनी गवाही दी, वो यहां मौजूद है, वेलकम में यहां था। उसने कहा, मैं आपके क्रूसेड को देखकर मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया। हम क्रिश्चियन थे लेकिन परमेश्वर को फॉलो नहीं करते थे। मैंने आपके वचनों को सुना और मैं 8,000 रुपया महीना तनख्वाह पे लग गया। मुझे नौकरी मिली 8,000 रुपया महीने की। कहता जब मैंने आपका वचन सुना
तो वचन सुनते सुनते परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला कि ये 8,000 रुपया तू चर्च में देना शुरू कर दे। अब चर्च के लिए 8,000 रुपया क्या है? नथिंग, लेकिन उसके लिए वो सारा कुछ है। और उसने कहा कि मैं परमेश्वर के वचनों पे चलना शुरू हो गया। मैंने पाप को त्याग दिया, परमेश्वर के वचनों पे चला, बीजों को बोया, प्रार्थनाएं की, फास्टिंग की। जब वो मुझे मिलने के लिए तब भी शायद वो फास्टिंग में था। और उसने कहा परमेश्वर ने मेरे दिन को बदला। परमेश्वर ने मुझे एक दिल में डाला कि मैं एक रेंट पे लूं एक पैलेस, और पैलेस उसने रेंट पे लिया और वो चलना शुरू हो गया। आज उसके 4 पैलेस हैं, करोड़ों की जमीन का वो मालिक बन चुका है और लाखों करोड़ रुपया कमाता है। यही मौजूद है हमारे बीच में। उसको भाई उसको थोड़े देर के लिए यहां पे लेके आना। मैं आपको टेस्टिमनी क्यों दे रहा हूं? क्योंकि एक व्यक्ति चर्च में आया, चाहे वो बॉर्न क्रिश्चियन था, चाहे वो मसीह को मानता था पहले से लेकिन वचन पे नहीं चलता था, तो वो उसकी लाइफ में संघर्ष था, उसकी लाइफ में दुख था। आप ही यस, अपना नाम क्या है? सतीश मसीह। मैं कई नानोहार नहीं पिंड है साडा कलनौर दे नाल ही है। और आप 8,000 की जॉब करते थे? जी बिल्कुल पापा जी। और अभी कितने पैलेस है? पैलेस चार रिजॉर्ट है मेरे। 4 रिजॉर्ट हैं आप जी। और कितनी जमीन है आपकी? 3 लीज पे है, एक मैं पर्सनल बना रहा हूँ अपना। जमीन कितनी है आपकी पर्सनल? 3.5 एकड़। और उसकी वैल्यू करोड़ों में? 12 करोड़ की। ओके, थैंक यू। किसकी बात कर रहा हूं मैं? आप बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली से थे ना? आप बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली से थे? जी, शुरू से मसीही थे? जी जी। लेकिन वर्ड फॉलो नहीं करते थे? नहीं जी। और मैं इसको याद कर रहा था, मुझे नहीं मालूम कि आज ये वेलकम में मेरे पास होगा। और जैसे मैंने देखा, मैंने कहा ये तो वही ब्रदर है जिसकी मैं टेस्टिमनी सोच रहा था। इमेजिन करो, एक 8,000 रुपए काम पे महीने का कमाने वाला एक वर्कर, जब परमेश्वर के साथ उसका इनकाउंटर होता है कि मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूं, मैं क्रिश्चियन हूं लेकिन वचन पे नहीं चलता हूं, तो मैं अब वचन पे चला करूंगा। और लाइफ चेंज हुई, क्योंकि परमेश्वर में बोया गया व्यर्थ नहीं होता है, उसमें की गई पवित्रताई मेहनत व्यर्थ नहीं होती है। परमेश्वर की हर एक आज्ञा के पीछे एक आशीष छुपी है। वो 8,000 रुपए काम करने वाला एक मजदूर, वो परमेश्वर का बेस्ट वर्जन नहीं था, वो तुम थे। उसमें परमेश्वर मिला हुआ नहीं था, वो तुम थे, इंसान थे। जो स्ट्रगल कहता है मैं स्ट्रगल के लिए पैदा हुआ, वो इंसान था, विदाउट गॉड, विदाउट जीसस। फैसला किया कि मैं अपना जीवन परमेश्वर को दूंगा। चर्च को फॉलो करना शुरू किया, टीचिंग को फॉलो करना शुरू किया। दिन बदलने शुरू हुए। एक रिजॉर्ट से इतनी कमाई होने लगी, किराए पे लिया था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर अपना बना रहे हैं, फिर जमीन ली। कैसे बदला? वचन के कारण बदला, क्योंकि हर एक वचन के पीछे एक आशीष छुपी है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जब भी मैं अपने लोगों को गड्ढों से बाहर निकालना चाहूंगा, मैं अपने वचनों को उनके पास भेजूंगा। जब भी परमेश्वर आपको बीमारी से बाहर निकालने वाला होगा, वो आपको वचन भेजेगा। कई बार आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं इस बीमारी से आजाद होना चाहता हूं, मैं इस गरीबी से आजाद होना चाहता हूं, मैं इस लानत से आजाद होना चाहता हूं। आप ब्यूटीफुल हैं लेकिन आपका हस्बैंड आपके बजाय किसी और को देख रहा है। आप टैलेंटेड हैं लेकिन आपकी वाइफ आपकी इज्जत नहीं कर रही है, आपके बच्चे आपको पूछते नहीं हैं। ये सारी निशानियां हैं परमेश्वर की एब्सेंस के, कि परमेश्वर मौजूद नहीं है वहां पे। ये आपका बेस्ट वर्जन नहीं है, ये आपका बेस्ट नहीं है। जो परमेश्वर जिस तरह से आपको देखता है, आप अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना जरूरी है। उसकी आज्ञाएं आसान हैं, उसकी आज्ञाएं मुश्किल नहीं हैं, उसकी आज्ञाएं धर्म परिवर्तन नहीं करती, उसकी आज्ञाएं मन परिवर्तन करती हैं, उसकी आज्ञाएं जीवन परिवर्तन करती हैं। और जब आप उनकी आज्ञाओं को मानने लगते हैं, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनने लगते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानने लगते हैं, आप किसी भी धर्म से क्यों नहीं हैं, आप किसी भी जाति से क्यों नहीं हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने लगता है। हजारों लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं चर्च में आके जिन्होंने नशे को छोड़ा है और परमेश्वर ने उनको आशीषित किया है
कितने लोग हैं यहां पर जो चर्च आने के बाद नशा छोड़ चुके हैं? दोनों हाथों को हिलाओ जरा। ये देखो, मारो जरा कैमरा, दोनों हाथों को जोर जोर से हिलाओ जरा। लाखों लोग आपको मिलेंगे। दोनों हाथों को हिलाओ जरा जोर से। आप जिस एरिया में देखेंगे, जिस जगह देखेंगे जहां जेंट्स ज्यादा हैं, आप देखेंगे वहां पे लाखों लोगों ने नशों को छोड़ा है। यह कैसे पॉसिबल हुआ? परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर की हर एक आज्ञा के पीछे एक आशीष छुपी हुई है। आमीन। वो आज्ञाएं आज मैं आपको बताने वाला हूं। आप हो सकता है यहां आशीष के लिए आए हों, चंगाई की प्रार्थना के लिए आए हों। आप यहां पे हो सकता है गरीबी से आजादी लेने के लिए प्रभु से आए हों। मेरे दिन बदल दे परमेश्वर, मुझे बेबी दे खुदावन, या कोई भी आपकी प्रार्थना हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक आज्ञा दूंगा जो परमेश्वर ने आप लोगों के लिए दी है। जब आप उस आज्ञा को फॉलो करेंगे, मैं आपको वायदा करता हूं, आपका ड्रीम लाइफ आपके संग होगी। आप उसको जी रहे होंगे, आप उसको देख रहे होंगे, आप उसको जी रहे होंगे। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। परमेश्वर ने कहा है, जब हम प्रेरितों के काम 1 उसकी 8, मत्ती 9 उसकी 37, मत्ती 28 उसकी 19, 20, हम आज पढ़ेंगे मत्ती 9 उसकी 37 आयत को। जीसस ने कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। आपको आशीष लेने का तरीका बता रहा हूं। आपको आशीष जीसस ने देनी है। आपके गर्भ को जीसस ने खोलना है। आपको लाहनतों से आजाद जीसस ने करना है। आपको शर्मिंदगी से आजादी प्रभु यीशु ने देनी है। मुझे उसने आजाद किया है शर्मिंदगियों से। मैं उसको जानता हूं पर्सनली, और मैं ये आपको बता सकता हूं कि आपकी हर एक सवाल का जवाब प्रभु यीशु मसीह के पास है। और उसके दिल में कुछ है जो वो आपसे कह रहा है। एक अच्छा नौकर कैसा होता है? जीसस ने कहा, उसने कहा एक अच्छा नौकर वो नहीं है कि जो उसका मालिक कहे वो वही करे। वो भी ठीक है, लेकिन जीसस ने कहा एक अच्छा नौकर वो है जो अपने मालिक की बातों को समझकर वो भी करे जो मालिक ने नहीं कहा है। उसने कहा अगर मालिक ने तुझे खाना बनाने की ड्यूटी दी है, एक अच्छा नौकर वो है जो खाना खिलाते समय उसके पांव भी दबाए। मैं ये नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नौकर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जो जीसस ने दी है। आज लोगों को नहीं पता है आशीष कहां है। परमेश्वर यीशु मसीह ने 2006 में, जब मैं मेंटली अपसेट के अटैक्स के नीचे, डिप्रेशन के नीचे था, प्रभु में आकर भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता था, वो दवाइयां देते थे, दवाइयां खाता था, दवाइयों से आराम नहीं आता था, दवाइयां खानी बंद कर दी थी, कोई इलाज नहीं हो रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक बात बोली थी अपने दास के द्वारा कि जब तू लोगों के ऊपर प्रार्थना करेगा, जब लोग तेरी प्रार्थना से चंगे होंगे, जिस नल से पानी निकलेगा वो नल खुद भी सूखा नहीं रहेगा। तू जीसस की आज्ञाओं को मान और उसे फॉलो कर। यही विश्वास है। कैसे छूटी एक लड़की जो एक बंधुआ मजदूर थी नमान कोड़ी के घर में। नमान कोड़ी बाइबल कहती है बड़ा प्रतिष्ठित आदमी था, और उसने राजा को, जो सेनापति था वो, उस राजा का उसने बड़े युद्ध जिताए थे और बड़े पैसे वाला, बड़ा इन्फ्लुएंशियल वो आदमी था। लिखा पर वो कोड़ी था। एक पर लगना आपकी सारी क्वालिफिकेशन को खत्म कर देता है। कि पैंजी मुंडा बड़ा पढ़िया लिखिया है, मुंडा बड़ा अमीर है, मुंडा बड़ा लंबा चौड़ा सोना, पर वो नशे करता है। सारा कुछ खराब कर दिया। जब तूने कहा पर वो नशे करता है, सारा दिन पड़ा रहता है नशे करके, वो सारी क्वालिफिकेशन खत्म हो गई। नमान की जिंदगी में ये लानत थी। वो ऊंचा था, लंबा था, सेनापति था, लड़ने में अच्छा था, प्रतिष्ठित था, अमीर था, राजे का फेवरेट था, पर वो कोड़ी था। उसके घर में एक नौकरानी काम करती थी। उसने कहा अपने मालिकन को कि अगर मेरा स्वामी
किसी इज़राइल के भविष्यद्वक्ता के पास होता और वो उस पर प्रार्थना करता तो ये चंगा हो जाता। उस लड़की ने ये नहीं सोचा कि मैं खुद तो अभी बंधी हुई हूं, मैं टेस्टिमनी कैसे दे सकती हूं। वो मुझसे ये नहीं पूछेगा कि अगर तेरा परमेश्वर इतने सामर्थ्य है तो तू मेरे घर में नौकरी क्यों कर रही है, तू मेरे घर में झाड़ू क्यों लगा रही है, पोछा क्यों लगा रही है। अगर तेरा परमेश्वर इतना ही अच्छा होता तो तुझे बचा ना लेता बंधुआ मजदूर बनने से। लेकिन उसने अपनी ड्यूटी की और वही किया जो परमेश्वर की आत्मा ने उसे करने के लिए बोला। और उसने कहा अगर मेरा स्वामी इज़राइल के किसी भविष्यद्वक्ता के पास होता तो वो उसे हाथ रख के चंगा कर देता। ये बात जब मालकिन को पता चली, उसने अपने पति को बताई, तो वचन कहता है वो गया और वहां पे जाके अलीशा के सामने खड़ा हो गया। और परमेश्वर ने वचन दिया, जा और यरदन नदी में 7 डुबकियां मार, तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। वो नाराज हो गया, कहता इसको बाहर आके मेरे सिर पे ले हैंड करना चाहिए था, मेरी इज्जत नहीं की, मैं इतना बड़ा आदमी हूं। और वापिस चला गया। और जब वापिस जा रहा था उसके नौकर ने बोला, तेरे को इतना मुश्किल काम तो करने के लिए नहीं कहा है, 7 डुबकियां ही मारनी है, मार के देख लेते तेरा क्या जाता है। तू इतना धन दौलत लाखों करोड़ की ऑफरिंग लेके आया है, तेरी ऑफरिंग भी उसने कबूल नहीं की, उसको कोई लालच नहीं है, जा डुबकी मार तू ठीक हो जाएगा। 7 डुबकियां मारने के बाद वो अपनी लानत से आजाद हुआ, कोढ़ से आजाद हुआ और उसकी लिखा स्किन बच्चों के समान हो गई। आज आप नहीं जानते हैं आपका छुटकारा किस चीज में है। आपको ये नहीं देखना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको ये देखना है कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा हूं या नहीं। अगर हम परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं, अगर हम जीसस को प्यार करते हैं और ये जानते हैं कि जीसस के हार्ट में क्या है, जब आप यीशु मसीह के सामने जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो आपके लिए क्या सोचता है, वो क्या चाहता है मेरे लिए कि मैं उसके लिए क्या करूं। आपने कभी सोचा है, आपने कभी सोचा है कि आपने अच्छा नौकर, अच्छा बेटा बनने की कोशिश की है? नहीं। हम जब भी जीसस के सामने जाते हैं यही बोलते हैं, मुझे चंगा कर, मुझे आजाद कर, मुझे वीजा दे, मुझे लानत से आजाद कर, गरीबी से आजाद कर, हर तरह के दुख से आजाद कर। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि परमेश्वर के हार्ट में क्या है। आज मैं आपको एक उत्तम चीज बताता हूं, परमेश्वर के दिल में आपके लिए क्या है, वो क्या चाहता है। जीसस ने अपने दिल की बात बता क्या बोली चेलों को, मत्ती 9:37 फिर से पढ़ेंगे। उसने अपने चेलों से कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। यानी परमेश्वर ने कहा बहुत से लोग बचाने वाले पड़े हैं जो मुझको नहीं जानते हैं, बहुत से लोग पिता को नहीं जानते हैं, लेकिन फसलें तो बहुत हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। वो मजदूर जो फसलों को काट सकें, वो मजदूर जो जाके फसलों की कटनी कर सकें और उन्हें इकट्ठा कर सकें, मजदूर थोड़े हैं। परमेश्वर ने एक वायदा किया था पुराने नियम में, उसने कहा जो मेरे याजक लोग होंगे मैं उन्हें उत्तम दाखरस दूंगा। 10 बेस्ट तेल लेके आना, 10 बेस्ट ऑफ द बेस्ट तेल में जो सबसे बेस्ट होगा वो मेरे याजक को जाएगा। वो प्रतिबिंब था, वो एक प्रतिबिंब था आने वाले समय का, नए नियम का, कि परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरे मजदूर बन जाओ, अगर तुम मेरा काम करने वाले बन जाओ तो मैं तुम्हें दुनिया की उत्तम से उत्तम आशीषों से भर दूंगा। जो तुम्हें चाहिए, जो तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं हो, जो तुम्हें चाहिए लेकिन तुम गवाचे हुए हो, तुम गुम चुके हो, तुम्हें पता नहीं वो चीजें लेनी कैसी हैं। आज कौन नहीं है जो बेस्ट लाइफ नहीं जीना चाहता है, लेकिन आप नहीं जी रहे हैं, लोग नहीं जी रहे हैं जब तक वो इस वचन पे नहीं आते कि इस जगत के परमेश्वर ने आपको एक स्पेशल काम के लिए चुना है। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उसने एक स्पेशल आज्ञा दी है। वो आज्ञा प्रेरितों के लिए सिर्फ नहीं है, सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं है, इवेंजलिस्ट लोगों के लिए नहीं है, वो सिर्फ प्रचारकों के लिए, टीचर्स के लिए नहीं है। उसने सबसे कहा, 500 से अधिक व्यक्ति जो उस समय यीशु मसीह के संग थे पहाड़ के ऊपर, उसने सबसे कहा, कहता जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। मेरी बातें जो शुरू से लेकर अंत तक मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आज जो व्यक्ति इस आज्ञा को मानता है, जिसको जीसस के हार्ट के बारे में मालूम हो रहा है कि देखो यीशु ने कहा, मेरे यीशु ने कहा कि मजदूर थोड़े हैं, वो ढूंढ रहा है मजदूरों को, वो चाहता है
क्राइस्ट चाहता है कि मजदूर बढ़ें। यीशु ने कहा देखो फसलें बहुत हैं, काटने वाले मजदूर नहीं हैं, ये फसलें खराब हो जाएंगी, अगर एक समय तक नहीं कटेंगी तो सड़ जाएंगी पड़ी पड़ी। तो मुझे मजदूर चाहिए जो फसलों को काट सकें। और आपको मालूम होना चाहिए जो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, जो उसके प्रचारक हैं, जो उसका काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर ने एक स्पेशल आशीष ठहराई है। वो अपनी लाइफ के बेस्ट वर्जन को देखते हैं, अपनी मिनिस्ट्री के बेस्ट वर्जन को देखते हैं, अपने परिवार के बेस्ट वर्जन को देखते हैं, क्योंकि अब वो परमेश्वर के सुसमाचार के साथ जुड़ गए हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोज परमेश्वर का प्रचार करते हैं? प्रचार करने के लिए आपको पुलपिट की जरूरत नहीं है, प्रचार करने के लिए आपको सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है कि आप वहां पे जाके प्रचार करें तो तभी प्रचार होगा। अपने घरों में आप प्रचार कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों में आप प्रचार कर सकते हैं। मेरे चर्च में एक लड़की काम करती थी, मॉल में काम करती थी, चर्च में आती थी। वो मॉल में जब काम करती थी उसे किसी लड़के ने फ्रेंडशिप का ऑफर किया कि क्या तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगी? उसने बताया, उसने कहा नहीं, मेरी ऑलरेडी किसी के साथ फ्रेंडशिप हुई है। उसने कहा किसके साथ? उसने कहा यीशु के साथ, जीसस के साथ मैं ऑलरेडी फ्रेंडशिप में हूं, अब मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकती। ये बात उसको इतनी अजीब लगी कि मैंने लाइफ में पहली लड़की देखी है जो एक लड़के को बोल रही है कि नहीं मुझे फ्रेंडशिप तुझसे नहीं करनी, मेरी गॉड के साथ फ्रेंडशिप है। उस लड़के को इतना प्रभावित हुआ कि वो लड़का चर्च आना शुरू हुआ। उसने आके देखा कि तुम कहां जाती हो जहां पवित्रताई की बातें होती हैं, जो परमेश्वर ये कहता है कि बिना पवित्रताई तुम परमेश्वर को देख भी नहीं सकते। देखने का मतलब आंखों से देखना नहीं, देखने का मतलब उसके कामों को देखना, उसके हाथ को देखना, अपने बिजनेस के ऊपर, शरीर के ऊपर, परिवार के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर प्रभु के हाथ को, बड़े हाथ को काम करता हुआ देखना। खुदा ने कहा बिना पवित्रताई के तुम नहीं देख सकते, मेरे हाथ को काम करता हुआ तुम नहीं देख सकते। वो लड़की ने प्रचार किया, उसने प्रचार करने के लिए माइक नहीं पकड़ा, अपनी लाइफ का कैरेक्टर ऐसा बना लिया कि उसकी जिंदगी चलता फिरता एक प्रचारक बन जाए, वो चलती फिरती प्रचारक बन जाए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोज प्रचार करते हैं? जब मुझे पता है कि क्राइस्ट के दिल में सबसे टॉप के ऊपर अगर कोई पॉइंट है वो ये है कि जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। और उसने ये बात अपने चेलों से पहले भी कही थी कि देखो फसलें बहुत हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। उसने ये पहले भी कहा था कि मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को बचाओ। 2 कुरिन्थिया 5 उसके 20 में लिखा है, पौलुस कहता इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम परमेश्वर की ओर से निवेदन करते हैं, मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। वो कहता मैं परमेश्वर का राजदूत हूं, आई एम द एम्बेसडर ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर की ओर से लोगों को विनती करता हूं कि जाओ यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। मैं आपको बताना चाहता हूं, पंजाब में होगा, यहां के लोग फॉरेन जाने के शौकीन हैं। जब आप दिल्ली में अमेरिकन एम्बेसी जाते हैं तो इंडिया का कोई भी पुलिस ऑफिसर, इंडिया का कोई भी लॉ वहां नहीं चलता है, क्योंकि वो अमेरिकन एम्बेसी इज लाइक अ यूएसए। वहां कोई भी लॉ के नीचे चीजें नहीं आती। अगर आप एम्बेसी के खिलाफ लड़ते हैं, अगर इंडियन एम्बेसी यूएसए में है, कोई एम्बेसी पे हमला करता है तो वो इंडिया पे हमला करने के बराबर है। जीसस ने सेम तुमको कहा है, कहता अगर तुम राजदूत बन जाओ, अगर तुम मेरे एम्बेसडर बन जाओ तो तुम्हारी सिरदर्दी मेरी सिरदर्दी है, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है, तुम्हारी जरूरतें फिर मेरी जरूरतें हैं। तुम मेरे साथ जुड़ जाओगे और तुम्हारे साथ जो कुछ भी करेगा वो डायरेक्टली मेरे साथ करेगा। वो आपको कह रहा है कि मैं तेरी जिम्मेवारी संभाल लूंगा, मैं तेरे ऊपर अपना हाथ रखूंगा, मेरी कृपा तेरे ऊपर होगी क्योंकि तू मेरा राजदूत है। उसने चेलों से कहा मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राजदूत बन जाओ। मजदूर थोड़े हैं, फसलें ज्यादा हैं, मुझे काटने वाले मजदूर चाहिए। आज जो कोई व्यक्ति इस बुलाहट को समझ रहा है, और चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप जॉब करने के लिए बुलाए गए हो, हाउसवाइफ हो, वो आपका सेकेंडरी काम है।
अगर आप अपनी पहली बुलाहट को आज से फॉलो करेंगे कि परमेश्वर का काम आज से मैं वायदा करता हूं कि मैं करूंगा, मैं जहां जाऊंगा, अपने वर्क प्लेस से लेके, अपने दोस्तों से लेके, अपने रिश्तेदारों तक, मैं वहां पे जीसस क्राइस्ट की रूहों को बचाने की कोशिश करूंगा। मैं वहां जाकर परमेश्वर का प्रचार करूंगा। गली में रह के वो शाम को दोपहर को 2 घंटे चुगलियां करने से अच्छा यह है कि तुम जाओ और प्रचार करो। जब तुम प्रचार करोगे तुम मसीह के दूत बन जाओगे। जब तुम मसीह के एम्बेसडर बन जाओगे तो तुम्हारी जिम्मेवारियां फिर मसीह के ऊपर होंगी। अगर तुम बीमार होगे तो परमेश्वर तुम्हारी ओर देखेगा। उसने कहा है जब तुम मेरे नाम से मेरी महिमा के लिए पिता से मांगोगे तो पिता तुम्हें देगा। आज लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं। हन्ना रोती थी, चिल्लाती थी, अपने पति को बोलती थी मेरे बच्चा क्यों नहीं होता। उसका पति पुराने नियम में 1 से ज्यादा पत्नियां होती, 2 पत्नियां थी उसकी। उसने कहा मेरी पहली पत्नी को बच्चे हैं, तुझे नहीं हैं। मैं क्या यहोवा हूं जो तेरी कोख को खोल दूं? तेरी कोख को यहोवा ने बंद करके रखा, मैं क्या कर सकता हूं? उसने कहा, वो रोती थी, हन्ना रोती थी क्योंकि उसकी सौतन उसको बांझ कहती थी, उसको चिढ़ाती थी। अपने बच्चों के संग खेलते खेलते उसको चुभवी बातें बोलती थी, उसके दिल को चुभती थी, उसके दिल को छलनी करती थी। बाइबल कहती है वो रोती थी, करलाती थी, अपने पति से लड़ती थी, खाना छोड़ देती थी, सारा दिन कुड़ती रहती थी, रोती थी। क्या उसके कुड़ने से बच्चा हुआ? क्या पति के साथ लड़ने से बच्चा हुआ? क्या उसने खाना छोड़ दिया, बच्चा हुआ? बहुत रोई दुखों के कारण, क्या फिर बच्चा हुआ? नहीं। उसने फैसला किया मैं परमेश्वर के साथ जुड़ूंगी। परमेश्वर के घर में गई, वहां पे जाके प्रार्थना करती है। उसके होंठ हिल रहे थे लेकिन शब्द सुनाई नहीं पड़ता था क्योंकि वो दुखी थी मन में। और उसने क्या कहा? उसने कहा प्रभु अगर तू मुझे संतान दे और बेटा दे, वो बेटा मैं तेरे भवन में वापस कर दूंगी। यहां पर आ गई परमेश्वर की महिमा की बात कि एक व्यक्ति दुखी हो सकता है, लाचार हो सकता है, वो रोता है, चिल्लाता है, खाना नहीं खाता, वैद्यों के पास जाता है, सब करके देख लिया, कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन फिर वो फैसला करता है मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानूंगा। बाइबल में लिखा हुआ है अगर तुम परमेश्वर के लिए कुछ करोगे, मन्नत को मांगोगे, अगर तुम प्रार्थना करोगे, अगर अपना जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए दे दोगे तो परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करेगा। उसे मालूम थी ये बात क्योंकि परमेश्वर की हर एक आज्ञा के पीछे एक आशीष छुपी हुई है। वो गई और उसने कहा प्रभु अगर तू मुझे बेटा दे, तेरे भवन में वो बेटा वापस कर दूंगी, तेरा काम वो किया करेगा, तेरी सेवा वो किया करेगा। और क्या हुआ? 1 साल भी बीतने नहीं पाया था, उसके बेबी हुआ। वो रोई नहीं, लिखा उसके बाद वो कभी उदास नहीं रही। जब परमेश्वर के दास ने कहा था भवन में जा इजराइल का परमेश्वर यहोवा तुझे मन चाहा वर दे, फिर वो कभी उदास नहीं हुई, पति से कभी नहीं लड़ी, सौतन के चिढ़ाने से कभी दुखी नहीं हुई। उसको पता था उसने परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ मांगा है, अब पिता उसे देगा। आप दुखी हो चुके हैं, अपने बिजनेस को करते करते कमेटियां डाल के उठा के आप दुखी हो गए हैं, कर्जों से दुखी हो गए हैं, फाइनेंशियल हालत से दुखी हो गए हैं। और दुखी होने से आप नहीं छूटेंगे। वो दुखी होना, वो आंसू बहाना आपको छुड़ाएगा नहीं। आप उस सिचुएशन में 10 साल रह सकते हैं, 20 साल रह सकते हैं, प्रभु को कंप्लेंट कर सकते हैं, जबकि वो ऑलरेडी वचन में लिख चुका है कि निकलना कैसे है उस प्रॉब्लम से। हन्ना को मालूम था अब मुझे खुदा की महिमा के लिए कुछ मांगना है। क्या आपने कुछ किया है आज तक खुदा की महिमा के लिए? आप क्रिश्चियन हैं, बाप क्रिश्चियन, मां क्रिश्चियन, दादा क्रिश्चियन, चलो बताओ इस 2026 में कितने लोग चर्च में आपकी वजह से गए हैं? चलो बताओ कितने रिश्तेदार जो मसीह को नहीं जानते आपने उन्हें मसीह में लेके आए हैं? चलो ये बताओ आपके कितने दोस्त अन्य जातियों में से हैं वो चर्च में गए हैं? चलो ये बताओ आप जिस बॉस के पास काम करते हैं या जो स्टाफ आपके नीचे काम करता है उसमें से कितनों ने यीशु मसीह के वचन को माना है आपके कारण? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी परमेश्वर की महिमा के ऊपर आधारित नहीं है। हमारी जीवन एक सेल्फिश जीवन है जहां पे हम अपने लिए बच्चों को चाहते हैं, अपने लिए बरकतों को चाहते हैं। और परमेश्वर ने कहा है अगर तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं तो इसलिए कि तुम अपना मांगा हुआ ऐश में उड़ा दो, व्यभिचार में उड़ा दो, मौज मस्ती में उड़ा दो, इसीलिए तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं। परमेश्वर ने कहा उसके दिल की इच्छा है, देखो
आपको मालूम है यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर, एक बड़ा परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, उसके हार्ट की बात है। कहता बहुत सारी फसलें हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। उसके दिल की बात है कि जाओ और सब जातियों के लोगों को बताओ, उन्हें चेला बनाओ। लेकिन आज हम उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट आज्ञा को भूलकर अपने अपने कामों में बिजी हो गए। परमेश्वर ने आदम को कहा, आदम ये सारी वादी तेरे लिए, अटन की वाटिका तेरे लिए, जाओ और इसमें काम कर। और वो काम कर रहा था परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान के ऊपर। काम करता करता परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है। उसने नहीं कहा प्रभु मैं अकेला हूं, मेरे को लोनलीनेस फील हो रही है। नहीं, आदम परमेश्वर की ग्लोरी में था। आदम प्रभु का ठहराया हुआ काम कर रहा था। आप जब परमेश्वर के ठहराए काम को करते हैं, परमेश्वर खुद देखता है आपकी जिंदगी में आपको क्या चाहिए। वो खुद देखता है कि आपकी लाइफ में अब क्या जरूरत है। मैं चाहता था कि मैं मैरिज लेट करूं, बहुत बात करूं, शायद ना करूं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे काम को देखते थे प्रोफेसी मेरे को दी थी 2014 की 13 के एंड में कि तू मैरिड होगा, बहुत जल्द लड़की को ढूंढना शुरू कर। 14 में मैंने ये बात करनी शुरू की और 17 जनवरी को मैं एंगेज हो चुका था। परमेश्वर जानता है आपको क्या चाहिए। कब देगा वो? जब आप मशरूफ होंगे, बिजी होंगे परमेश्वर के ठहराए हुए कामों को करने के लिए। आप दुखी हैं क्योंकि आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, लेकिन आप इसलिए दुखी नहीं हैं कि आपके मोहल्ले के लोग बचाए नहीं जा रहे हैं। बहुत से आपके दोस्त, बहुत सी आपकी सहेलियां, मेरे बहनों की अभी तक मसीह में नहीं हैं। उस बात के लिए आप दुखी नहीं हैं, पर आप इस बात के लिए दुखी हैं कि आपका रिश्ता आपको नहीं मिल रहा है। जब आप उस बात के लिए दुखी होंगे जिस बात के लिए परमेश्वर दुखी है, तो वो आपके सुखों का ध्यान रखेगा। वो आपका बेस्ट वर्जन आपके बीच में से निकाल कर देगा। आज मैं हैरान होता हूं कि आप ये सोच सकते हैं कि एक 8,000 कमाने वाला व्यक्ति आपको आके ऑफिस में बोले कि उसने 12 करोड़ की जमीन ली है। और मैं कोई पुरानी पीढ़ी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 10 साल की सिर्फ बात कर रहा हूं। 10 साल में टर्न अराउंड हुआ, और टर्न अराउंड होना उस 2-3 साल की शुरुआत में ही जब फॉलो करना शुरू हो गया था, और वो बढ़ता गया और वो बढ़ता गया। जब आप क्राइस्ट की महिमा के लिए अपना जीवन देते हैं, जीवित चर्चिस के साथ जुड़ते हैं, सिर्फ खामरा चर्च जीवित चर्च नहीं, बहुत सी चर्चिस जीवित चर्चिस जहां मसीह की महिमा होती है, जहां रूह को बचाने का दर्शन है, जहां परमेश्वर को बचाने, उसकी रूह को बचाने का दर्शन है। जब आप उन सभाओं में जाते हैं, आप उन चर्चिस में जाते हैं, आपका पास्टर चाहे आपको मिले चाहे ना मिले, आप कोई बाबा लाइन में थोड़ी होगा, वो बाबा से मिलना ही मिलना है। आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हो, आप मुझे देखने थोड़ी आए हो। मैं वचन को सुनाने के लिए आपको यहां आया हूं। परमेश्वर आपको ध्यान से देखता है। आपकी लाइफ में सारी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि आप जीवित चर्च में हैं, जहां पर रूहें बचाने का काम हो रहा है। आप पैसा नहीं है, डोंट वरी। जिस दर्शन में चर्च आपकी चल रही है, उस दर्शन के लिए आप प्रार्थना करने शुरू करते हैं। जिस चर्च में हमारा करोड़ों का खर्चा है, वहां वो 8,000 रुपए महीने का क्या कर लेता? कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस व्यक्ति की वो पूंजी थी, पूरे महीने की कमाई थी, वो उसका हार्ट था, वो रूहें बचाने का, बोने का, प्रेयर का, पवित्रताई का। और परमेश्वर दिलों को देखता है, पैसों की अमाउंट को नहीं देखता। वो आपके हार्ट को देखता है, वो आपके दिल को देखता है कि वो कैसा है उसके लिए। एक विधवा जिसने 1 रुपए वो अधेले के बराबर, दमड़ियों के बराबर, कोड़ी के बराबर डाल दिया था। धनवानों ने हजारों डाला, लेकिन परमेश्वर ने कहा जो इस विधवा ने डाला वो कहीं ज्यादा है। बाकियों ने बढ़ती में से डाला है, इसने अपनी घटती में से डाला है। वो हार्ट देखता है आज भी, दिल देखता है आज भी, क्या आपके दिल सुसमाचार के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं। लेकिन अगर हमारे दिल इस परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, हमारा जीवन इस आज्ञा के ऊपर बना हुआ नहीं है, आप सब पास्टर नहीं बन सकते। आप में से डॉक्टर्स हैं, अगर आप सब पास्टर बन जाएंगे, डॉक्टर्स को कौन बचाएगा? नर्सों को कौन बचाएगा? साइंटिस्ट को कौन बचाएगा? आप में से लोग साइंटिस्ट। आज अफ्रीका में बड़े देश, बहुत से देश के प्रेसिडेंट्स ने पास्टरों से बपतिस्मा लिया है। कोई पास्टर कैंसर मेडिसिन के साइंटिस्ट हैं,
अगर कोई साइंटिस्ट उनको यीशु के बारे में बताता ही नहीं, तो वो साइंटिस्ट तो कैंसर मेडिसिन को खोज कोई करता रहता, उनको कौन बताता? डॉक्टर्स को कौन बताता? साइंटिस्ट को कौन बताता? आज मोस्टली लोग जब स्पेस का गेड़ा लगा के आते हैं, मोस्टली क्रिश्चियन बन जाते हैं। जाओ देखो उनकी थ्योरी को, उनको कौन बचाएगा? इसलिए परमेश्वर ने हर वर्ग में से, हर जाति में से लोगों को चुना है। उसने हाउसवाइफ्स को चुना है जो अपने जैसी हाउसवाइफ्स के साथ वचन को शेयर कर सकें। अगर हमारे जीवन, याद रखना आज मेरी बात को, अगर हमारे जीवन इस आज्ञा के ऊपर बने हुए नहीं हैं, आप कोई भी हो सकते हैं, आप परमेश्वर की बेस्ट वर्जन को नहीं देखेंगे, आप बेस्ट लाइफ नहीं जी पाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के हार्ट की जो बेस्ट डिजायर है, आप उसके अंडर नहीं हैं। आप सेल्फिश जीवन जी रहे हैं, जिसको अच्छी चर्च इसलिए जाना है कि वो हील हो सके। आपको हील भी कर देगा परमेश्वर, क्योंकि ये उसका नेचर है। आज आप यहां बीमार आए हैं, आप चंगे हो जाएंगे, ये उसका नेचर है। लेकिन क्या वो आपसे खुश है? क्या वो आपके साथ आनंदित है? क्या वो आपको अपने फेवरेट बेटी और फेवरेट बेटे के रूप में देखता है या नहीं देखता है? क्या आप अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन जी पाएंगे या नहीं? बात ये इस चीज की है। और परमेश्वर ने कहा, अगर तुम उसके प्रचारक हो, तुम जहां भी हो, क्या तुम लोगों को मानना सिखा रहे हो? क्या लोगों को आज्ञाएं मानना सिखा रहे हो? क्या लोगों को चेला बना रहे हो? तुम्हें बाइबल की फुल नॉलेज नहीं चाहिए। आप हैरान हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे जिस दिन मुझे परमेश्वर के बारे में मालूम हुआ। और मैं अभी तक पापी था, बचा नहीं था, बपतिस्मा नहीं लिया था, जस्ट यीशु मसीह के बारे में सुना था, और मैं शराब पीने वाला व्यक्ति था। और मैं शराब पीते पीते अपने दोस्तों के साथ यीशु मसीह की बातें शेयर करता था कि मेरे को चर्च वाले मिले थे, ऐसा बता रहे थे, मुझे ऐसा कह रहे थे। और परमेश्वर ने मेरे जीवन पे कृपा की, और 2 महीने के अंदर अंदर मेरे नशे खत्म हो गए, और मैंने बपतिस्मा ले लिया उसी साल 2004 में, और उसके बाद कभी नशों को हाथ नहीं लगाया। लेकिन मैं ये बात जानता था शुरू से, ये परमेश्वर का हार्ट है, उसकी गॉस्पल को शेयर करना। मैंने हर व्यक्ति के साथ गॉस्पल शेयर की है। जब मैं बिजनेसमैन था और हमारा होलसेल का बिजनेस होता था, तो मैं गाड़ी पे रोज सुबह अलग अलग एरिया में, यहाँ इस एरिया में भी हम आते थे, पठानकोट एरिया में मैं आता था, पंजाब में काफी एरिया में हम जाते थे अलग अलग दिनों में। तो दुकानदारों को स्पेशल जब वो बोलते चाय पी ले, जूस पी ले, मैं बोलता मेरा रोजा है, मेरी फास्टिंग है, उनको सुसमाचार में देता था कि क्यों मैंने फास्टिंग रखी है, क्यों मैंने रोजा रखा है, कौन है प्रभु यीशु मसीह जिसने मुझे नशों से आजाद किया। अब मैं पूरी बीमारियों से आजाद नहीं हुआ था, जिस चीज से आजाद हुआ था उसी की गवाही मैंने देनी शुरू कर दी थी। शायद इसीलिए परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया, इसलिए आज शायद इंडिया की सबसे बड़ी चर्च के साथ मुझे ब्लेस किया, क्योंकि मैंने गॉस्पल को शेयर किया है हर एक बंदे के साथ, बिजनेसमैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अमीर के साथ, गरीब के साथ, इन्फ्लुएंस आदमी के साथ। मैंने कभी नहीं देखा कि ये आदमी बहुत इन्फ्लुएंशियल है, मुझे यहां जीसस की बात नहीं करनी। मैंने हर जगह परमेश्वर की बात की है, हर जगह मैंने परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया। और यही परमेश्वर का हार्ट था कि बहुत सी फसलें हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। क्या आप जीसस क्राइस्ट की बात करते हैं? क्या आपकी लाइफ का मकसद है कि मेरा फलाना रिश्तेदार परमेश्वर को नहीं जानता, मैं उसको वचन बताता हूं? आपको लगता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर में नहीं आएगा ये सबसे बड़ा नशेड़ी है, सबसे बड़ा पापी है, वो जल्दी गिरता है, वो जल्दी गिरता है। बड़े पेड़ आंधी तूफानों में जल्दी गिर जाते। मैंने देखा है बड़े बड़े पापियों को सरेंडर करते हुए, बड़े बड़े पापियों को परमेश्वर में आते हुए, जब आप गॉस्पल शेयर करते हैं, क्योंकि आज हर एक आदमी टूटा हुआ है अंदर से। जो परमेश्वर जिसकी लाइफ में नहीं है, एक वैक्यूम उसके अंदर है, एक खालीपन उसके अंदर है, एक ऐसे जीवन से वो गुजर रहा है कि बाहर से वो अच्छा लगता है। कितने सेलिब्रिटी ने इस हफ्ते सुसाइड किया होगा मुंबई में, बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटी, वो उन्हें की कामयाबी नहीं मिली, कामयाब व्यक्ति कामयाब होकर सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये सांसारिक सफलता आपको खुशी नहीं दे सकती। अगर दे सकती होती तो वो सुसाइड कभी नहीं करते। इसीलिए हमें यह बात समझनी है कि क्या हम
फैसला करना है कि जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी आज्ञा के नीचे हैं या नहीं। किसी भी चर्च के हो सकते हैं, डिनोमिनेशन के हो सकते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं, हम सब भाई हैं, लेकिन क्या हम इस आज्ञा के नीचे हैं? क्या हमारा जीवन इस आज्ञा के नीचे है? क्या हमारा चर्च इस आज्ञा के नीचे है? क्या मेरा पड़ोसी, मेरे आसपास रहने वाले क्रिश्चियन क्या इस आज्ञा के नीचे हैं या नहीं? क्या हम सब अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग गा रहे हैं? और ये एक रुकावट है। इस रुकावट परमेश्वर के काम करने की रुकावट, वो काम नहीं कर पा रहा आपकी लाइफ में क्योंकि आप उसकी आज्ञाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। और जब उसकी आज्ञा पूरी होती है, वहां पर परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। एक वचन को मैं पढ़ूंगा। परमेश्वर कहता है, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं ये भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। अगर तुम कहता मसीह में हो, मसीह में आ गए हो, कहता इसे व्यर्थ मत जाने दो, इसे मत छोटी बात मत समझो। अगर तुमने मसीह घराने में जन्म लिया है, हमसे पूछो जो दूसरों घरानों से आए हैं कि मसीह की वैल्यू क्या है। काश हमें जल्दी पता चल गया होता। कहता व्यर्थ मत जाने दो, इसको छोटी बात मत समझो कि तुम मसीह घराने में जन्मे हो, छोटी बात है, क्योंकि वो दूसरे घराने में जब मैं मसीह में जन्मा हूं, आम बात है। कहता उसके अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दो। हालेलुया। 7 बार ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। हालेलुया, हालेलुया। 11 आयत में लिखा है, उसने कहा हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की हैं। पौलुस कहता है कलीसिया को, कुरिन्थियों की कलीसिया ऑलरेडी मसीह में थी। वो नॉन क्रिश्चियन लोगों से बात नहीं कर रहा, इस समय क्रिश्चियन से बात कर रहा है। कहता हमने खुल के तुमसे बातें की हैं, मेरा दिल तुम्हारी ओर खुला हुआ है, तुम्हारे लिए हमारे मनों में कोई संकोच नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच है। पर मैं अपने बच्चे जानकर मैं तुमसे कहता हूं, तुम भी उसके बदले में अपना दिल खोल दो। आगे कहता है, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। तुम पर कहता अनुग्रह हुआ है, हमने खुल के तुमसे बातें की हैं, हमारे मन में तुम्हारे लिए कोई संकोच नहीं है। कहता तुम अगर विश्वासी हो तो अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में मत जुतो। एक मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, एक अविश्वासी का विश्वासी के साथ क्या नाता। नाते की बात कर रहा है, वो घूमने फिरने की बात कर रहा है, वो संगतियों की बात कर रहा है। मैं एक शराब पीने व्यक्ति से नफरत नहीं करता। चर्च में लोग शराब पी के आते हैं, हम उनको मारते पीटते नहीं। अगर एक पापी आत्मिक अस्पताल में जाएगा तो उसी को तो जरूरत है जाने की। एक अच्छा भला आदमी अस्पताल में नहीं जाता। लेकिन मैं शराबियों के साथ संगति नहीं करता हूं। मैं उनके साथ रोज खाता पीता बैठता उठता, खाता पीता बैठता उठता, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं है। मैं उनसे प्यार करता हूं, गॉस्पल शेयर करता हूं, प्रेयर करता हूं, उनको कहीं कुछ चाहिए मैं प्रोवाइड करता हूं, लेकिन संगति नहीं करता। तुम्हारी संगति किसी व्यभिचारी के साथ, जो व्यभिचारी है, जो गलत कामों में है, तुम उसके साथ संगति रखते हो। पौलुस कहता तुम अनुग्रह को व्यर्थ कर रहे हो। जो खुदा ने तुम्हें अनुग्रह दिया ना, तुम मिट्टी में मिला रहे हो। कहता अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में क्यों जोत रहे हो। धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल। और उसने आगे समझाया, कहता अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम इस जगत के पापियों और शराबियों और व्यभिचारों की संगति ना करो, फिर तुम्हें जगत से ही निकल जाना पड़ेगा। पर कहता मैं तुम्हें उनके साथ मेलजोल ना करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं संगति की बात कर रहा हूं। वचन कहता है
जो परमेश्वर के साथ संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब आप प्रभु के साथ संगति करते हैं आप वन स्पिरिट हो जाते हैं। आज जब मैं परमेश्वर के आत्मा से यहां आ रहा था तो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का नई लोगों को बोलना है कि गुरदासपुर में से ही वो आपके लोगों को उठाएगा विधानसभा में। उसने कहा, मैंने आपको बोल दिया। जब आप उसके साथ संगति करते हैं आप उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। जब आप पापियों के साथ संगति करते हैं आप उनकी रंगत को लेते हैं। खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है, वो आपके विश्वास को कमजोर करते हैं। एक ऐसा क्रिश्चियन जो आपके संग है और हर तरह के पाप में है, अगर आप खुदा से प्यार करते हैं वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता है। क्योंकि जब आप उसके संग बैठेंगे आप नेगेटिव चीजों को हासिल करेंगे, आप भी पाप की ओर खींचे चले जाएंगे, आप भी खुदा की संगति से दूर होते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। आप गलत औरतों को प्रचार कर सकते हैं, सेक्स वर्कर्स को प्रचार कर सकते हैं, संगति नहीं कर सकते हैं। आप उन्हें निकालने के लिए उनकी हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंशियली इमोशनली आप उनको प्रे कर सकते हैं उनके लिए, लेकिन संगति नहीं कर सकते हैं। उसने कहा उन लोगों के बीच में से अलग हो जाओ। उसने कहा मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। क्या बोलता वो? कहता उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और मैं तुम्हारा पिता हूंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन है। कि हम परमेश्वर के वचन को मानना चाहते हैं तो कहता उनसे अलग रहो, मेरा प्रचार करो। फसलें हैं तैयार, जाओ काटो, मेरे मजदूर बन जाओ, मेरे राजदूत बन जाओ। जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ और मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। और देखो तुम्हारा बेस्ट वर्जन तुम्हारे बीच से मैं निकाल दूंगा। आज जो इस वर्ड को फॉलो कर रहा है, अगले 7 साल में लोग आपको पहचानेंगे नहीं जहां आप होंगे। टू ग्रेट, इम्पॉसिबल टू अचीव फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आप वहां जा रहे, जो इम्पॉसिबल होगा आम व्यक्ति के लिए वहां जाना, अगले 7 साल आप वहां जाएंगे। आमीन खड़कने वाला चाहिए शैतान के कानों। हम तो बॉर्डर के इतना करीब है कि पाकिस्तान में आमीन चला जाएगा आपका आज। हालेलुया, हालेलुया। आपने देखना है, कहता उस अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दो। पढ़ो फिर से। अपने पड़ोसी को बोलो अपना हृदय खोल दे। परमेश्वर का दिल तेरे लिए खुला है, तू अपना दिल भी परमेश्वर के लिए खोल दे। आमीन। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं ये समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो। अगर मसीह को समझ लिया है, जान लिया है, मसीह घराने में जन्म ले लिया है, उसके अनुग्रह को कहता व्यर्थ मत जाने दो। उसको समझो, उसने तुम्हें एक बड़ा काम करने के लिए चुना है। तुम्हारा बेस्ट वर्जन तुम्हारे बीच में से निकलेगा। अगर वो एक व्यक्ति को ब्लेस कर सकता है, एक व्यक्ति को फाइनेंशियली आशीषित कर सकता है, एक व्यक्ति को वो बेबी दे सकता है, एक को कैंसर से आजाद कर सकता है, जब वो परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहा है तो वो सबको कर सकता है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। लेकिन आपको यह देखना है कि क्या आप परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड के दिन में हिसाब होगा। वो ये नहीं पूछेगा तुमने कितनी गाड़ियां ली, कितने एकड़ जमीन ली, वो ये पूछेगा तुमने कितनी रूहों को बचाया है। बाइबल के मुताबिक आप बड़े हैरान होंगे, और इस बात को मैं सेमिनार में समझाने वाला हूं जो पास्टर सेमिनार होने वाला है, कि बाइबल के मुताबिक ग्रेटेस्ट मैन ऑफ गॉड कौन है, जिनकी सबसे बड़ी चर्च है। क्या वो? बाइबल इसको नहीं बताती। बाइबल बताती है जिसने सबसे ज्यादा परमेश्वर के लिए सहा है।
पौलुस कहता है धैर्य में, दुर्नाम में, सुनाम में, उपवास में, जागते रहने में, उघाड़े रहने में, रोने में, प्रार्थना करने में, मेहनत करने में मैंने लोगों की अगुवाई की है। मेरी चर्च को सताया गया बिना किसी कारण, और आज भी सताया जाता है बिना किसी कारण। यही हमारी क्वालिफिकेशन है, यही एक प्रूफ है कि परमेश्वर का आत्मा इस चर्च में काम करता है। यही एक प्रूफ है कि परमेश्वर हमसे खुश है और शैतान का किंगडम खत्म हो रहा है। शैतान को तकलीफ हो रही है, शैतान को दिक्कत हो रही है। क्या आप तैयार हैं उसका काम करने के लिए? पौलुस कहता है 4 आयत में, परंतु हर बात में परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। धैर्य में, कलेशों से, दरिद्रता से, संकट से, कोड़े खाने, कैद होने, हुल्लड़, परिश्रम, जागते, उपवास करते, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से। पढ़ते जाओ इसको मैं सेमिनार में बताने वाला हूं कि परमेश्वर आपको किस दृष्टि से देखता है। हम मूर्ख होंगे अगर हमें यह पता है कि क्राइस्ट के दिल की बात है, ये उसका फेवरेट पार्ट है, ये उसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि लोग बचाए जाएं, कि लोग चेले बने, लोग पापों को त्याग दे, नशों को त्याग कर उसको फॉलो करें, पिता से मेल मिलाप कर ले, पापों को छोड़ दे। और अगर मैं इस प्लान का हिस्सा नहीं हूं तो मैं बेस्ट वर्जन में नहीं हूं। आपको इनवाइट कपड़ों की भी जरूरत नहीं है प्रीच करने के लिए। आप जहां जा सकते हैं प्रीच कर सकते हैं। वो गली के नुक्कड़ में बैठकर 2 घंटे चुगलियां करने से अच्छा है कि 2 रूहें बचा लो। हिजकिय्याह नबी जब बीमार हुआ, परमेश्वर ने कहा जिसको जो आज्ञा देनी है दे दे, तू मरने वाला है। वो दीवार के और मुंह फेर के प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु देख मैं तेरे साथ वफादार रहा हूं। जब आपकी जिंदगी में मुसीबत आती है, आपका पास्ट निर्धारित करता है कि आप कहां जाएंगे। एक फैक्ट्री में, एक कंपनी में 2 काम करने वाले व्यक्ति, कई बार आप देखोगे पुलिस डिपार्टमेंट में 2 पुलिस ऑफिसर सेम गलती करते हैं, लेकिन एक को सजा ज्यादा मिलती है और एक को माफ कर दिया जाता है, और दोनों की सेम मिस्टेक है। एक कंपनी में 2 वर्कर काम करते, दोनों की मिस्टेक सेम है, एक को माफ कर दिया जाता है, एक को सजा दी जाती है। क्यों? क्योंकि जिसको माफ कर दिया गया उसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा था, उससे गलती से गलती हो गई। और दूसरा तो सीरियस ऑफेंडर था, जानबूझ के गलतियां करने वाला, और उसको सजा मिली। आपका पास्ट क्या है? जब आप पे मुसीबत आती है, प्रभु को आप बोलते हैं, परमेश्वर देख मैंने तेरी रूहों को बचाया है, मैंने लोगों को तेरा प्रचार किया है, लोग आज मेरी वजह से परमेश्वर में हैं, मेरी प्रार्थना को सुन। तो परमेश्वर सुनेगा आपकी प्रार्थना को। क्या बताओगे परमेश्वर? कितनी सिगरेट पी है, कितनी शराब की बोतलें खोली हैं, कितनी लड़कियों के साथ सोया हूं, क्या ये बताओगे परमेश्वर को? कितने पैसों में परमेश्वर को बेचा है, कितने ले हैंड के पैसे लिए हैं, कितने लोगों को लूटा है परमेश्वर के नाम पर, क्या ये बताओगे परमेश्वर को? अगर तुम्हारे पास ये बताने को यही है, जब तुम पे मुसीबत आएगी परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा नहीं, और उस मुसीबत में तुम सालों साल फंसे रहोगे। हिजकिय्याह नबी जब परमेश्वर के सामने गया और दीवार के और मुंह फेर के प्रार्थना की, परमेश्वर ने कहा मैंने तेरी प्रार्थना देखी है, सुनी है, तेरे आंसू देखे हैं। वो आंसू वो शारीरिक आंसू नहीं थे, वो सच के आंसू थे, जो उसके पीछे एक रियल वर्डिंग थी, एक रियल प्रेयर थी, जो तथ्यों के आधारित थी कि मैंने तेरे काम किए हैं, मैं वफादारी के साथ तेरे साथ चला हूं, कि प्रभु मैंने तेरी रूहों को बचाया है, मैं चर्च में लोगों को लेके गया हूं, लोगों ने मेरी वजह से बपतिस्मा लिया है, मेरे बेटे को बचा, मेरी बेटी को बचा, मेरे पति को बचा, मेरी पत्नी को बचा। और वो आपकी प्रेयर को सुनता है जब आप उसके वचनों के ऊपर चले हुए होते हैं। तो आज मेरी प्रार्थना है, आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़कर गुरदासपुर के लोगों से अपना जीवन परमेश्वर के लिए देकर सुसमाचार के लिए समर्पित कर दो। आप हाउसवाइफ हो चलेगा, वर्कर हो चलेगा, बॉस हो चलेगा, आप जो भी हो, पास्टर हो, इवेंजलिस्ट हो, अपना जीवन सुसमाचार के लिए समर्पित कर दो। जाओ और घर घर लोगों को बताओ कि यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने नहीं आए। जो आप सुनते हो मीडिया से वो झूठ है।
अगर वो धर्म परिवर्तन करने आता तो पहले वो मुझे बोलता अपना नाम बदल, फिर मैं तुम्हें चंगा करूंगा, अपना नाम चेंज कर, फिर मैं तुम्हें हील करूंगा। उसने ऐसा कभी नहीं कहा। जब मुझे बाइबल दी गई तो बोला गया था जिस दिन ईसाई धर्म नाम का शब्द इसमें मिलेगा, बाइबल पढ़नी बंद कर देना। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा हूं। 2004 में भी मेरे घर में इंटरनेट था, जब 1% लोगों के पास भी इंटरनेट नहीं होता था। मैंने यीशु मसीह के वचनों को पढ़ा है, वो असली है, वो जीवित है, आज भी काम करता है, वो आपकी लाइफ में काम करेगा। जितने लोग आज अपना जीवन परमेश्वर को दे देंगे और कहेंगे प्रभु मैं जहां भी हूं, जिस हालत में हूं, चाहे उस कोड़ी के घर में काम करने वाली लड़की के मुताबिक हूं, चाहे मैं किसी राजा के घर में हूं, चाहे मैं खुद एक राजा हूं, मैं तेरा काम करूंगा, तेरा सुसमाचार सब पे शेयर किया करूंगा। क्योंकि जब आप सुसमाचार शेयर करते हैं तो परमेश्वर कहता है उनके बीच में से निकलो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, अपनी जिंदगी को पवित्रताई में चलाओ। फिर आप सोचते हैं कि नहीं, मैं एक सुसमाचार प्रचारक हूं परमेश्वर का, मैं ये पाप में नहीं जाऊंगा, मैं ये शराब नहीं पीऊंगा, मैं गवाही दे चुका हूं शराब की, अब मैं इस पाप में दोबारा नहीं जाऊंगा। क्योंकि जब आप गॉस्पल में काम करते हैं, गॉस्पल के लिए काम करते हैं, आप खुद भी बचे रहते हैं। आप जानते हैं शैतान के खिलाफ प्रीच करना, पाप के खिलाफ प्रीच करना आपको खुद को ताकत देता है उस पाप से आजाद रहने की। यह सीक्रेट है। जब आप प्रीच करते हैं, परमेश्वर की लाइफ में काम करते हैं, वो इनडायरेक्टली आप प्रभु को यह कह रहे हैं कि मेरा मुक्तिदाता तू है, मेरा रिस्पॉन्सिबल अब तू है। और जब परमेश्वर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, कोई दुनिया की ताकत लग जाए, 100 लोग लग जाएं, आपको 1 इंच भी आपको नीचे नहीं कर पाएंगे। वो 1 इंच नीचे करने की कोशिश करेंगे, आप 100 फुट ऊपर चले जाओगे। आप तैयार हो गया? आप जिस भी चर्च के हो, आप सुसमाचार में होने चाहिए, सुसमाचार बांटने वाले होने चाहिए। अपनी फेसबुक के जरिए, सिर्फ फेसबुक के जरिए नहीं, अपने फोन के जरिए, सिर्फ फोन के जरिए नहीं, जाते हुए, आते हुए, खाते हुए, पीते हुए, बैठते हुए, सब जगह के ऊपर। मैं इटली में था और मीटिंग खत्म करने के बाद हम एक रेस्टोरेंट में थे। वहां पे जैसे हम रोटी खाते, वो लोग पिज्जा खाते हैं। पिज्जा उनके लिए स्टेपल फूड है, रोटी है। तो जो भाई, वेटर भाई मुझे सर्विस कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा मैं इससे बात करूं। मैंने उससे कहा आर यू क्रिश्चियन? तो बातों बातों में बात चली और मैंने उसे परमेश्वर का सुसमाचार दिया। और वो मेरी इंग्लिश भी समझ नहीं पा रहा था, साथ में ट्रांसलेशन वाला व्यक्ति, उसको लोकल आदमी उसको इटालियन में ट्रांसलेशन कर रहा था। और परमेश्वर ने उसको छुआ। कहता मैं आपको जानता नहीं, मैंने कभी आपको देखा नहीं है, पर जब मैं आपको सर्व कर रहा था ना, मेरे दिल को कुछ हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। मैंने कहा जब तू मुझे सर्व कर रहा था, मेरे दिल को भी कुछ हो रहा था कि मैं तुझे गॉस्पल शेयर करूं। मैंने उसे परमेश्वर का गॉस्पल शेयर किया और मालूम हुआ कि बहुत सालों से उसके पास बेबी नहीं, और उसको गॉस्पल मैंने शेयर की और मैं वहां से आ गया। आप कहीं भी गॉस्पल शेयर कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में कर सकते हैं, रास्ते में कर सकते हैं, आपके घर के पास पुलिस नाका लगा है, आप वहां जा सकते हैं, पानी देने के बहाने उन्हें गॉस्पल शेयर कर सकते हैं। आप कहीं भी गॉस्पल शेयर कर सकते हैं। आपके घर के पास 4 मजदूर लगे हुए हैं, आप जाइए, ठंडा पानी उन्हें पिलाइए, गॉस्पल शेयर कीजिए। आप कैसे भी गॉस्पल शेयर कर सकते हैं। एक शराबी को शराब पीने का बहाना चाहिए होता, आज उदास है और खोल ला बोतल, यार आज खुश है, खोल ला बोतल, दुखी है, बोतल खोल ला, ब्याह बोतल खोल ला, मर गया कोई, बोतल खोल, उसको बोतल खोलनी है, चाहे कोई भी हो जाए। आपको गॉस्पल देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। गॉस्पल देनी है, कुछ भी हो जाए। आपको सुसमाचार देना है, कुछ भी हो जाए। और देखो, फिर ऐसा करके देखो लाइफ कैसे बदलाव लेती है, कैसा टर्न अराउंड परमेश्वर मारता है, कैसे सबसे नीचे से कैसे टॉप पे वो लेके जाता है। आप जल्दी मुझे गवाही देने के लिए यीशु के नाम में आ रहे हैं। आमीन। छोटा लगा मेरे को, आमीन छोटा ही, आमीन छोटा। अभी मैंने कहा यीशु के नाम में, तुम वापिस आ रहे हो गवाही के साथ आमीन ऊंचे आवाज में हालेलुया बोलते हुए साथ में। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन,
आमीन, आमीन। अब आप परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं करेंगे कि आप अपना बेस्ट वर्जन नहीं देख रहे हो, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं आ रही, आप कंप्लेंट नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बता दिया है वो कैसे होगा। कहता अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, उनके बीच में से निकलो, अलग रहो। मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे मसीह में आने से कुछ देर पहले मेरी जिंदगी से अलग हो गया। वो भी दुखी था, मैं भी दुखी था, और कारण बहुत छोटा सा, और मुझे मालूम नहीं था ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। जब मैं मसीह में आया, मैं आपको आज बता रहा हूं, अगर मैं उस दोस्त का दोस्त होता, मैं मसीह से बैकस्लाइड हो जाता। अगर वो मुझे एक बार कह देता कि अंकुर चर्च नहीं जाना आपा, मैं बोलता ठीक है। हम वो दोस्त थे जो एक दूसरे के लिए मरने मारने को तैयार होते थे। अगर किसी ने कुछ कह दिया किसी दोस्त को, किसी दूसरे आदमी ने, तो उसको चाहे पीटना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर दोस्त को खुश रखना है। दोस्त के साथ दोस्ती थी, मेरे जीवन से वो चला गया। मैं और मेरा भाई, हमने एक ही दिन बपतिस्मा लिया। मैं अपनी फैमिली के करीब नहीं था जितना मेरा भाई मेरी फैमिली से जुड़ा हुआ था। जब मेरी फैमिली ने हम दोनों को वापस बैकस्लाइड होने के लिए खींचा कि नशे कर लो, चर्च वापस नहीं जाना, मेरा भाई बैकस्लाइड हो गया और मैं नहीं हुआ। सुनो मेरी बात, कई बार परमेश्वर आपके जीवन में घटनाओं को करता है अपने मकसद के लिए। आज मेरा भाई क्रिश्चियन है, वापस आ गया। मेरी फैमिली जो रोकती थी वापस आ गई, सब सेवा करते हैं। लेकिन बात सुनो मेरी, जो गवाही मैं आपको दे रहा हूं, परमेश्वर कहता है उनसे अलग रहो, क्योंकि जब तक आप अलगताई में नहीं जिएंगे, आप खुदा आपको बना नहीं पाएगा, आपका बेस्ट वर्जन निकाल नहीं पाएगा, आप सो डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। परमेश्वर ने कहा आदम के अंदर से मुझे बेस्ट औरत को निकालना है, तो लिखा वो आदम को डीप स्लीप में डालता है। क्यों? तो परमेश्वर को आदम को गहरी नींद में डालने की जरूरत क्या है? वो खुदा है, वो कहेगा आदम इधर आ, पसली को निकालेगा, मांस भरेगा, ये ले। पर लिखा उसने डीप स्लीप में डाला ताकि आदम डिस्ट्रैक्टेड ना हो। अगर आदम डिस्ट्रैक्टेड होगा, पूछने लगेगा ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, परमेश्वर काम नहीं कर पाएगा। परमेश्वर का दूत कहता जकरिया तेरे घर में बच्चा होगा। कहता ये कैसे हो सकता है, मेरी पत्नी बांझ है, मैं बूढ़ा हूं। दूत को डर लग गया, उसे मालूम था कि ये अपने मुंह से अपनी प्रेगनेंसी खत्म कर लेगा। उसने कहा जब तक तेरे घर में बच्चा नहीं होगा तू गूंगा रहेगा। परमेश्वर ने सजा नहीं दी उसको, लोग बोलते सजा नहीं दी, उसको बचाया परमेश्वर ने कि अगर ये बोलते रहेगा मेरे हो नहीं सकता, मेरे हो नहीं सकता, कितना हो सकता, ऐदा कितना हो, मेरे हो ही नहीं सकता, मेरी वाइफ बहुत बुढ़ी, मेरे मैं बहुत बुढ़ा, हो ही नहीं सकता। दूत ने कहा इसको गूंगा कर दो, कि जब इसके हो जाएगा, जब उसके हो गया तो लोग पूछने लगे उसके रिश्तेदार इसका नाम क्या रखना है। उसने कहा पट्टी लेके आओ। उसने पट्टी पे लिखा यूहन्ना। जैसे यूहन्ना लिखा उसकी जीभ खुल गई। सुनो, परमेश्वर कहता अलग रहो। क्यों? क्योंकि जो कुछ वो आपके अंदर से करना चाहता है, इफ यू आर ए डिस्ट्रैक्टेड मैन, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, क्योंकि आपकी बेस्ट फ्रेंड आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपके अंदर से बेस्ट वर्जन परमेश्वर नहीं निकाल पाएगा। आपका बेस्ट फ्रेंड आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आप नहीं निकाल, इसलिए परमेश्वर ने कहा उनके बीच से अलग हो जाओ और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। कहता मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें चला फिरूंगा और वो परमेश्वर के मंदिर कहलाएंगे। अगर आप नहीं समझेंगे, अब्राहम जिस जाति में रहता था वो लोग भविष्य देखते थे, आदमी की शक्ल देखकर भविष्य बताने वाले लोग थे, और परमेश्वर जानता था जब तक अब्राहम को मैं इन लोगों के बीच से निकालकर अलग नहीं करूंगा, मैं अपनी मर्जी पूरी नहीं कर सकता हूं। इसलिए परमेश्वर ने कहा था अब्राहम अपने लोगों, पिता, कुटुंब के देश को छोड़ के अलग हो जा। क्या परमेश्वर वहां नहीं ब्लेस कर सकता? नहीं कर सकता है, वो होगा नहीं, क्योंकि वो सो मच डिस्ट्रैक्शन,
सो मच थिंग्स रहेंगी कि वो ध्यान नहीं दे पाएगा परमेश्वर क्या कहता है। तो परमेश्वर ने मुझे अलग किया, वो दोस्त मेरा वापिस आया, हम फिर दोस्त हैं आज। पर वो मेरा इतना भारी दोस्त नहीं है कि मुझे कुछ मसीह के बारे में बोले और मैं मान जाऊं, पर मैं उसका इतना भारी दोस्त जरूर हूं कि मैं उसे मसीह के बारे में रोज बताता हूं, रोज यानी जब मिलता है बताता हूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? सब कुछ मसीह के लिए है। मसीह ने आपको चुना है, आपको तैयार किया है, मसीह घराने में आपका जन्म हुआ है। पौलुस कहता है इसे व्यर्थ मत जाने दो, इस अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दो। ये बड़ा अनुग्रह है तुम पर। और अगर आप ये बात को समझ जाएंगे, अलग जीवन जिएंगे, कुछ देर आप अलग रहेंगे, कुछ देर बोरिंग लगेगा, लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर आपका बेस्ट वर्जन बना चुका होगा, आपको ऐसा बना चुका होगा कि ये संगतियां आपको इफेक्ट नहीं करेंगी। सब लोग वापिस आएंगे, लेकिन आप नेक्स्ट लेवल पे आ जा चुके होंगे, अनटचेबल होंगे। आमीन खड़कने वाला। और ये ब्लेसिंग आपके बच्चों के सर के ऊपर जारी, आमीन ऊंचा, ये ब्लेसिंग आपके परिवार के ऊपर जारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अगली बार जब मैं कलानौर में आऊंगा तो हम 2 दिन का क्रूसेड करेंगे और बड़ी जगह के ऊपर करेंगे जहां एक साथ हम वहां बैठ सकें। हालेलुया, हालेलुया। आज ये इंपॉर्टेंट नाइट है। आपको पता है परमेश्वर ने आपसे बात की है, आपको पता है परमेश्वर ने आपका उत्तर दिया है, उसने आपको बताया है कि तेरी लाइफ का बेस्ट कैसे निकलेगा तेरे अंदर से। अपने घुटनों पे आकर अपने हाथों को उठाओ।